हेलो जी, राम राम जी। कैसी हो आप सब? आशा करती हो आप सब अच्छे। लो जी, फिर से स्वागत है मेरे अपने चैनल मीना कैथल मीना व्लॉग में। और जो जो मेरी वीडियो देखता है उससे पहले तो जिस किसी ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लो, आज की वीडियो 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। भानु के पापा को जाना था शादी में और उसके कपड़े देने के लिए चली गई थी मैं। और इतने में आई तो रसोई में देखूं दूध निकल रहा था, तो मैंने गैस को बंद किया और अपना फिर गैस को बंद करके मैंने फिर गैस वगैरह अच्छी तरह से साफ़ की। और फिर जो स्लैब वगैरह है वो भी अच्छे से ही साफ़ कर दूंगी। साथ में वैसे पहले भी साफ़ की थी, क्यों गंदी तो मैं रहने नहीं देती। और मैं इसको अच्छे से बिल्कुल अनक्लीन कर दूंगी दोबारा से ही। और जो सामान बिखरा हुआ था, जो जैसे डब्बे वगैरह थे नारियल तेल के या जैसे आंवले तेल के थे ने, ये मैं रख दूँगी एक तरफ साइड में और कपड़ा लगा दूँगी। और उसके बाद मैं लग जाऊँगी बर्तनों पर। आज बस सुबह सुबह भानु तो गया कॉलेज में, वो आएगा शुक्रवार को। तो फिर सुबह नाश्ता तो बना नहीं था, तो फिर पापा जी तो खा कर चले गए थे। जो रात की थोड़ी बहुती सब्जी बच रही थी वो दे दी थी, और इसके पापा ने भी नहीं खाई थी। तो फिर पल्लवी भी नहीं खाती सुबह सुबह, तो अपना नहीं तो चले गए थे सारे के सारे ऐसे ही। फिर मैंने सुबह सुबह सब्जी नहीं बनाई थी, तो फिर मैं सब्जी बनाऊंगी दोपहर को। तो जो बर्तन वगैरह हो गए थे, चाय वगैरह के दूध दाद के हो गए थे ना, तो फिर मैं इन बर्तनों को सारों को मांज लूँगी। और सिंक वगैरह को भी अच्छी तरह से मांज के इन बर्तनों को धो दूँगे और नुचड़ने के लिए रख दूँगी। बहुत बार बस अलकस आता है घर के काम को देख देख के, ऐसा जी करता है कि मत कर, तू लेट जा थोड़ी देर के लिए। अगर हम जितनी लेट करेंगे ना उतना ही लेट हमारा काम निपटेगा। तो जी ये कहना मुश्किल है कि घर के काम करना या संभालना बहुत मुश्किल काम या टास्क है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि एक घर संभालने वाली औरत के लिए और क्या है। घर संभालना है तो हाँ ये है कि उसकी जैसे टाइमिंग कैसी है, उसकी काम करने की स्पीड कितनी है, किस हिसाब से काम करते हो, या पूरा दिन फैला के रखते हो, या फिर हमें कहीं जाना होता है तो हमारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे 1-1:30 बजे तक लगे रहते हैं तो घर के काम भी नहीं होते। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार ही होता है। ये चीज़ें होती है ना, ये अपने ऊपर ही होती हैं। और ये जो काम करने का सिस्टम होता है जैसे कंट्रोल का, जिस तरह अपने आप को ही पता होता है भी मैं कितनी देर में कर सकता हूँ कितनी देर में नहीं। तो मेरा रसोई का काम करने के बाद तो मैं चली गई थी अब कमरे में, रूम में। तो मैं कंबल वगैरह तो मैंने उसमें डाल दिए थे धूप में, और मैं आप करूँगी बेड शीट चेंज। तो पहले मैं पिलो कवर निकाल देती हूँ और इसको बेड शीट को इकट्ठी करके झाड़ देती हूँ गद्दों को। और उसके बाद फिर मैं बिछाई वगैरह बिछा दूँगी इसके ऊपर, क्योंकि मेरी बिछाई इतनी गंदी तो होती नहीं है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी, उनकी बिछाई तो इतनी गंदी हो जाती है। बच्चे हमारे बड़े हैं, वो अपना अलग रूम में बैठकर काम करते हैं, तो फिर बेड के ऊपर तो कोई बैठता नहीं है। तो फिर अगर जब बैठना होता तो सोफे पर बैठ जाते हैं। तो इसलिए बिछाई मैं ना तो 3-4 दिन में ही चेंज कर लेती हूँ। तो बिछाई तो मैंने बिछा दी थी अच्छे से, कूने वगैरह दाब के इसके। और इसके बाद मैं डाल दूँगी पिल्लो कवर। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैं आज थोड़ी लेट लग रही थी काम करने के लिए। जो कोई सुबह उठता जल्दी उठता है ना, उसको पता है कि लेट काम करने से कितनी वो दिक्कत सी होती है। कि जैसे सुबह सुबह जिसका काम जल्दी निपट जाता है उसको थोड़ी रेस्ट वगैरह भी मिल जाती है। अगर तबीयत ख़राब होती है तो रेस्ट भी नहीं मिलती, क्योंकि सारा दिन लगे रहते हैं घर के कामों में। क्या है कि सोच सकते हैं कि आप उठते हैं 5 बजे, या 5 बजे उठने वाला इंसान के काम, और सुबह के जो जैसे 9 बजे उठता है, 10 बजे उठता है या 8 बजे उठता है, उसके काम कितने कामों में फ़र्क आएगा उसके। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं 5 बजे उठती हूँ तो क्या रूटीन होती है। उठ के मैं बाड़ी में जाती हूँ और आकर मैं नहाना, ब्रश करना वगैरह करना, झाड़ू झाड़ू लगाना, और उसके बाद मैं फिर नाश्ता वगैरह रेडी करती हूँ।
8 साढ़े 8 बजे तक मैं ना सारा नाश्ता भी तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ तक कि सभी खाना खुना खाकर चले भी जाते हैं 8:30 बजे तक। और जैसे घर के काम हो गए, कपड़े वगैरह, वो भी 9 बजे तक मैं धो ही देती हूँ। फिर बाड़े में पानी पियाना हो गया डंगरों को, जैसे बाड़े वगैरह का काम भी करना होता है ना, तो वो भी मेरा निपट ही जाता है। आपका क्या है, आप अपना रूटीन कैसे बना रहे हो, जल्दी उठने का या फिर देर से उठने का बना रहे हो? देखो, अगर लेट से उठते हैं और उसके बाद हम उठे हैं, पानी का गिलास लिए बैठे हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ से काम स्टार्ट करें या बिस्तर पर ही पड़े, एक कप चाय पीने के बाद फिर दूसरी चाय पीने के बाद तब भी बिस्तर पर ही पड़े हैं, तो आपके बच्चे या हस्बैंड कोई अगर स्कूल जाता है, चाहे या हमने पैसे दे दिए या ब्रेड दे दिया मक्खन लगा के, या फिर नाइट का जैसे दे दिया, तो मुझे जैसा ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो अपनी तो यही रूटीन रहती है कि फ्रेश फूड दें और बच्चों को और हस्बैंड को भी सुबह सुबह नाश्ता करा कर ही भेजें। लो जी, स्लैब वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी थी, सेटिंग कर दी थी सारी स्लैब की। जो किताबें बिखरी पड़ी थी वो भी मैंने सेट कर दी हैं। और ये लग गई थी मैं सोफ़ों पर इनको झाड़ा झूड़ी करने के लिए। जो गर्दा वगैरह था उसको झाड़ दूँगी, अच्छे से सेट कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैं मेज़ पर थे जो थोड़ा बहुत ये सामान पड़ा था, इसको साफ़ सूफ करके इसको भी सेट करके रख दूँगी अच्छे से। और मेज़ कवर को भी साफ़ कर दूँगी, कपड़ा लगा दूँगी, पहले गीला लगा दूँगी फिर सूखा लगा दूँगी। उसके बाद फिर मैं ना, मेरे पास थे थोड़ा सा 4 की डिब्बी डुल गई थी, इसमें से तेल निकल के ना मेज़ पर गिर गया। और मैं अब इसको साफ़ करने लग रही हूँ। और मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ कर दिया क्योंकि इस पर ना पीला पीला सा जम जाएगा। ये कवर इस वाइट है ना, तो फिर इस कर ना मैं इसको ना अच्छे से साफ़ कर दूँगी गीले कपड़े के साथ, और फिर सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। इसमें जो इसके पापा की दवाइयाँ थी वो भी मैंने उसमें बेड के दराज में रख दी थी, क्यों आते मांगेगा फिर वो। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना जो पोछे वगैरह लगाने के लिए, कपड़ा लेकर आई थी। तो इसको मेज को अच्छे से इधर उधर करके और मैं पोछा लगा दूँगी सारे में। तो जी कमरे में तो मैंने लगा दिया है पोछा, और अब मैं लगाऊंगी वो गैलरी में। गैलरी में आ गई थी पोछा लगाते लगाते मैं। और यहाँ भी लगाकर जल्दी से, और फिर उसके बाद फिर मैं जाऊंगी बाड़े में भैंसों के पास। लो जी, मैं आ गई हूँ बाड़े में और भैंसों को पियाना था पानी। तो फिर मैंने भैंस खोलकर पानी छोड़ दी थी पीने के लिए। और उसके बाद फिर मैं ना इसको नहवा दूँगी। बहुत दिनों से ये तंग कर रही थी, कह रही थी भी नहाने के लिए, बार बार रगड़ रही थी यहाँ पर। तो फिर मैंने लिया और तसला वगैरह उसके साथ मैंने इसके ऊपर पानी गेरा और उसको अच्छे से मलकर नहवा दिया था। और पानी पियाने के बाद मैंने भैंस को बांध दिया था, और उसके बाद उसके शरीर पर मैंने तेल अच्छे से मसल दिया था। जो सरसों के तेल में मैंने नीम पका रखा था वो लगाया था उसके शरीर पर। और तेल मसलने के बाद फिर मैंने कटड़ी का भी पानी पिया दिया था, और फिर उनके नीचे पानी गेर कर और सारे को नीचे से अच्छे से साफ़ कर दिया था, झाड़ू वगैरह लगा दिया था नीचे भी। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर। घर आने के बाद फिर मैंने ना गैस पर रख दी थी चाय बनने के लिए। और जो बर्तन थे मैं धोकर गई थी, सूख चुके थे मैं, और मैं इन बर्तनों को लगा दूँगी ऊपर। और उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी, क्यों ठंड से, क्यों भैंसों को नहवाकर मुझे लग गई थी ठंड। तो फिर मैं अपना वो बैठकर थोड़ी देर चाय पीऊँगी, और उसके बाद फिर मैं लगूँगी अपना जो दोपहर का खाना वगैरह बनाना है वो बनाऊँगी। फिर पल्लवी भी आ जाएगी कॉलेज में से, फिर उसको भी खाना देना है। वो कह के गई थी मम्मी आज कुछ बढ़िया सा खाना बना देना, क्यों पापा तो जा रहे शादी में, और आज भी मेरे लिए पनीर की भुर्जी बनाना। तो फिर मैं आज उसके लिए ना पनीर की भुर्जी बनाऊँगी। तो फिर मैं चाय पीने के बाद लग गई थी अपना रसोई में।
और फिर आते ही मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाइया गैस पर, उसमें डाल दिया था तेल और थोड़ा सा जीरा डाल दिया था और थोड़ा सा ही मैंने हींग डाल दिया था। फिर ये भुन गया था तो फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया। प्याज डालने के बाद मैंने फेर दिए। फेरने के बाद ना जो प्याज वगैरह था भुन चुका था तो मैंने उसमें टमाटर डाल दिए थे। टमाटर डालने के बाद फिर मैंने अपना जो हल्दी थी, नमक था, वो डाल दिया था और मिर्च भी साथ में डाल दी थी। उसको अच्छे से फेर दिया था और जो पनीर था वो मैंने हाथों के साथ मैश कर दिया था। और मेरी दरानी भी मेरे पास आ रही थी, दोनों जनियाँ बातें कर लग रहे थे। बातें करते करते मैं अपना पनीर की भुर्जी भी तैयार करने लग रही थी, उसके साथ बात भी करने लग रही थी। तो फिर पनीर की भुर्जी तो मेरी बन चुकी है और फिर मैं डाल दूँगी इसमें धनिया। धनिया जो मेरा ऊपर घर जो नीचे तो ख़त्म हो रहा था, खेत का था जो, फिर मैं लेकर आई थी क्रेट में से धनिया, तो वो डाला था मैंने काट। लो जी, फिर आज की थाली तैयार है, पनीर की भुर्जी, अचार और रोटी।